बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। एक हाज़र सर्वस पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अचानक मौत, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। इस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है ISI सरबराह की तैनाती का तनाज़ा और जनरल हमीद गुल। शुजा नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ और जनरल आसिफ नवाज के दरमियान ताल्लुक़ की ख़राबी की एक वजह यह भी थी कि वज़ीर आज़म फ़ौज के अंदर तरक्कियों के मामले में अपनी मर्ज़ी चाहते थे और उनके मुताबिक जनरल आसिफ नवाज को ये भी इल्म हुआ कि उनके अलावा भी दीगर जनरल्स को गाड़ियों का तोहफ़ा देने की पेशकश की गई है। ऐसा ही एक इख्तलाफ ISI के सरबराह की तकर्री पर हुआ जब शुजा नवाज के मुताबिक एक मुलाकात में नवाज शरीफ ने जनरल आसिफ नवाज को बताया कि वो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर को ISI का नया सरबराह लगाने का फ़ैसला कर चुके हैं। शुजा नवाज लिखते हैं, जनरल जावेद नासिर इस्लामी नज़रियात रखते थे और इंजीनियर इन चीफ रह चुके थे, लेकिन उनका इंटेलिजेंस का तजर्बा नहीं था। ताहम शुजा नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से रवायती तर्ज पर नाम नहीं मांगे, जिस पर आसिफ नवाज हैरान भी हुए और उन्हें यह तरीका पसंद नहीं आया। इसी दौरान शुजा नवाज के मुताबिक जनरल आसिफ नवाज को लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल से भी खदशा था कि वो उनकी बैरून मुल्क मौजूदगी के दौरान अबूरी चीफ की तरह काम कर सकते हैं। वो लिखते हैं कि आसिफ नवाज ने फैसला किया कि जनवरी 1992 में अमेरिका रवानगी के मौके पर हमीद गुल को टेक्सला में दिफाई अदारे में तैनात कर दिया जाए और उन्होंने उस वक़्त के लाहौर के कोर कमांडर जनरल जहांगीर करामत से कहा कि वो हमीद गुल को जाकर बताएं कि वो नए ओहदे पर तैनात हो चुके हैं। उस वक़्त हमीद गुल मुल्तान में कोर कमांडर थे। ताहम शुजा नवाज लिखते हैं कि अमेरिका में जनरल आसिफ नवाज को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फर्रुख खान का फ़ोन आया कि हमीद गुल ने नए ओहदे पर जाने से इनकार कर दिया है। शुजा नवाज के मुताबिक उस वक़्त आसिफ नवाज वर्जीनिया में उन्हीं के घर पर मौजूद थे और आर्मी चीफ ने हुक्म दिया कि जनरल हमीद गुल अगर नहीं जाना चाहते तो उनको रिटायर्ड तस्वर किया जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। आसिफ नवाज अमेरिका में थे, लेकिन पाकिस्तान में सियासी तनाज़ा बढ़ रहा था। नवाज शरीफ दौर में अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर और कई बार रुकने असेंबली रहने वाली झंग की सैयदा आबदा हुसैन अपनी खुद नोश्त पावर फेलियर दी पॉलिटिकल ओडेसी ऑफ पाकिस्तान वुमेन में लिखती हैं कि जब जनरल आसिफ नवाज वाशिंगटन आए, उस वक़्त के अमरीकी वज़ीर दिफा डक चीनी से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद आबदा हुसैन के मुताबिक डक चीनी ने अपने अमले को कमरे से बाहर जाने को कहा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।